ठीक ना। जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसी के बेस पर निकलेगा। ये दो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पहला थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना। ये एक प्लेन लेमिना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको क्या करना, निकालना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है कि अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये मास अगर m है और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर। यही ना होता है। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये कंटिन्यूअस बॉडी है, ये सारे पार्टिकल एक दूसरे से क्या लगे हुए हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूअस बॉडी है। तो मान लो ये एक प्लेन लेमिना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लेमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बात समझ में आ गई। परपेंडिकुलर टू प्लेन इज इक्वल टू सम ऑफ, किसका सम, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन इट्स ओन प्लेन। इसके अपने प्लेन में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक इधर ले लिया आपने और एक ये ले लिया। ये देखो इस प्लेन में एक ये और एक ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए इन इट्स ओन प्लेन। लेमिना अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन इट्स ओन प्लेन। इसके अपने प्लेन में ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हमने क्या किया, ले लिया। एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट द पॉइंट, उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वेयर परपेंडिकुलर एक्सिस पासेस, जहाँ ये परपेंडिकुलर एक्सिस पास कर रही है। ये जहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस पास कर रही है वहाँ पर ये एक्सिस और ये एक्सिस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बात समझ में। तो इस एक्सिस को अगर हम मान ले z, इस एक्सिस को मान ले z, इस एक्सिस को मान ले x और इस एक्सिस को मान ले y, ठीक। ये बात समझ में आ गई। तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो मान लो Ix, इस लेमिना की मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस इसके अबाउट, और इस मोमेंट ऑफ इस लेमिना की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट मान लो Iy है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, दोनों का सम होगा। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो Ij है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iy है, ठीक ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के अबाउट इक्वल टू होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट और प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट। ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर एक्सिस है ना। तो इन दोनों का मोमेंट, इन दोनों के अबाउट इस लेमिना की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट होगा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक। देखो पहले इसको समझ लो। अभी थोड़ा हेलो उस पर आ जाओ। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, ठीक। इसके अबाउट मान लो ये एक एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो मान लो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक। इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस, पैरेलल moment equal to its moment of inertia about parallel axis through its center of mass। देखो ये सेंटर ऑफ मास है, बीच में आएगा,
सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लस इसका मास और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का सम, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। देखिए इसको समझो इसको, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस। इसके पैरेलल एक एक्सिस आप लीजिए, इसके पैरेलल, इसी के अब वो कहाँ से पास करे, सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास से ये पास कर रहा है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर से होकर के जा रहा है प्लस m मास इंटू दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच के डिस्टेंस का, मान लो दोनों के बीच डिस्टेंस मान लो d है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md स्क्वायर। बात समझ में? तो मान लो ये है, ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, और ये क्या है, सेंटर ऑफ मास है मान लो। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो यहाँ से पैरेलल, इसके ठीक पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये, इसके ठीक ये पैरेलल होगा, ये ऐसे दोनों पैरेलल हैं नहीं, तो ये पैरेलल होगा, और ये पैरेलल लाइन कहाँ से होकर के जाएगी, इस सेंटर ऑफ मास से होकर के जाएगी। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो कितना है, d, ये मान लो p है, ये r है। ठीक, और यहाँ सेंटर ऑफ मास c है। ठीक, p q r s, बात समझ में? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी क्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी क्यू इज इक्वल टू, तो यहाँ हम देखो लिख दें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी क्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट पी क्यू इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आर एस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आर एस कहाँ से होकर जा रहा है, सेंटर से, और प्लस लेमिना का मास मान लो m है, m इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको अगर हम देखो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी क्यू। ठीक ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी क्यू क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से लिखते हैं पी क्यू, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, और प्लस इसका मास इंटू डी। देखिए इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसके पैरेलल आना चाहिए, प्लस मास ऑफ बॉडी m, मास ऑफ बॉडी m एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से ये 90 डिग्री, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ये दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है।
बात समझ में? तो ये पैरेलल थ्योरम है और ये परपेंडिकुलर।